नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल का नाम है पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त रोहित धर्मेंद्र। दोस्तों आज हम बात करने वाले इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के बारे में। मैच का पूरा विश्लेषण मैं अपने YouTube चैनल पर सबसे पहले आपको थोड़ा सा काम करना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिसमें कोई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। कमेंट करने के लिए सोशल मीडिया साइट्स पर भी आप जा सकते हैं, जिसके लिए आपको वीडियो को चलते दिखाई देंगे। इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूलिएगा, तो वहाँ पर भी क्रिकेट से जुड़ी ढेर सारी बातें अपडेट्स देता रहता हूँ दोस्तों। तो बिना किसी देरी के चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आप सभी लोगों ने दूसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का देखा होगा, जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, ठीक उस वैसी ही बल्लेबाजी इंग्लैंड टीम ने फर्स्ट इनिंग में की। मैच इंग्लैंड टीम जीता, एक शानदार परफॉर्मेंस रही जॉनी ब्रैडशॉ के द्वारा। पूरे दोनों टीमों की दोनों ही इनिंगों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इंग्लैंड टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। न्यूजीलैंड की तरफ से लैथम और विलियम ने पारी की शुरुआत करी और दोनों ने सदी हुई शुरुआत करते हुए लैथम 26 और यंग ने 47 का एक स्कोर खड़ा किया। और जिस तरीके से दोनों अपने रन के हिसाब से दोनों बैटिंग करते, एक वक्त ऐसा लग रहा था कि एक सॉलिड शुरुआत हो सकती थी। न्यूजीलैंड ने कुछ चेंजेस किए, केन विलियमसन की जगह उन्होंने ऑलवे को खिलाया, हेनरी निकोलस को टीम में जगह दिए। कुछ फेरबदल जो न्यूजीलैंड टीम के लिए फायदेमंद हुए, इनके बारे में भी चर्चा करूंगा मैच में जैसे जैसे विश्लेषण आगे बढ़ता चला जाएगा दोस्तों। लेकिन जैसे ही दोनों बल्लेबाज ऐसा लगे कि पिच पर टिक रहे, कुछ पिच के हाव भाव मिजाज से दोनों परिपक्व हो चुके हैं। बाउंस को उन्होंने अच्छी तरह वैरी कर लिया है और स्विंग को भी अच्छी तरह नियंत्रण कर रहे। ठीक उसी समय एंडरसन ने लैथम का विकेट निकाला और वो एक क्रूशियल पॉइंट था जहाँ पर एंडरसन की लैथम का विकेट निकाला। गेंद एंडरसन आउटस्विंग गेंदों में ज़्यादा महारत हासिल करता है और वहीं से एक गेंद इनस्विंग डालते, लेकिन इस बार लैथम चूक कर गए बढ़िया खेलते हुए। और एंडरसन की गेंदबाजी का कोई जवाब नहीं। हम सब जानते हैं जिस तरीके से गेंदबाजी कराते हैं, वो एक ही टप्पे पे गेंद अपना डालते रहते हैं और वहीं से वो गेंद को अंदर और बाहर कराते। और वो गेंदबाज को हमेशा ही वो एक इस तरीके की गेंदबाज है कि गेंदबाजी को हमेशा वो बल्लेबाज को आगे खिलाते हैं, फ्रंट फुट दिखलाते हैं, जहाँ से एजेस के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। यंग का विकेट स्टॉक्स ने निकाला। स्टॉक्स ने इस मैच में गेंदबाजी की है और बेहतरीन 2 विकेट निकाली। उसके बाद कॉनवे जो एक काफ़ी समय बाद टीम में वापसी कर रहे, 46 का रन बना और अच्छा खेला। निकोलस ने उनका साथ दिया 30 रन। लेकिन फर्स्ट टेस्ट मैच के जो हीरो रहे मिचेल और बंडल, सेकंड टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग में भी यही दोनों बल्लेबाज और ब्लैंडन ने 106 और मिचेल ने 190 का स्कोर किया। और जब ये दोनों बल्लेबाजी ऐसा कर रहे थे, इंग्लैंड की टीम की गेंदबाजी जीरो लग रही थी। कोई ऐसा गेंदबाज नजर नहीं आ रहा था जिस तरीके से वो गेंदबाजी करता और इंग्लैंड के इन दोनों बल्लेबाजों को खासा प्रभाव डालता। और इसका मुख्य कारण ये था कि जिस तरीके से बेंडल और मिचेल ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की थी, कहीं ना कहीं गेंदबाजों के हाव भाव से अच्छे तरीके परिपक्व थे। और जो ये पिच जहाँ पर ये जिस मैदान पे मैच खेला जा रहा था, वहाँ की पिच अमूमन बल्लेबाजी को अगर पहला दिन का सेशन निकाल लिया जाए तो वो जरूर सपोर्ट करती है। फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी अच्छी रहती है, पर देखने लायक होती है। तो फर्स्ट डे का फर्स्ट हाफ निकलने के बाद दूसरे और तीसरे दिन बल्लेबाजी अमूमन अच्छी रहती है और ऐसा देखने को यहाँ मिला जिस तरीके से दोनों ही टीमों के बल्लेबाजों ने बढ़िया प्रदर्शन किया। उसके बाद इंग्लैंड की टीम से थोड़ी बहुत गेंदबाजी में आपका एंडरसन ने बाद में विकेट निकाली और ब्रॉड ने 2 विकेट स्टॉक्स ने निकाली, ब्रॉड को 2 विकेट मिली। तो कुल मिलाकर जब तक न्यूजीलैंड की टीम 539 का स्कोर एक अच्छा स्कोर कर चुकी थी, 553 का टारगेट इंग्लैंड के लिए सेट कर चुकी थी और यहाँ पर इंग्लैंड के लिए टारगेट सेट हुआ था। देखने में ऐसा लग रहा था काफ़ी अच्छा टारगेट, तो न्यूजीलैंड की जो गेंदबाजी है वो ज़्यादा अच्छी है। अगर ओवरऑल अच्छी है, बॉल्ट है, साउथी है, ये जो गेंदबाज है काफ़ी अच्छी। ब्रेसवेल की टीम में वापसी हुई, जेमिसन एक अच्छे गेंदबाज है, तो ये काफ़ी अच्छी गेंदबाजी है न्यूजीलैंड के पास। लेकिन जैसी शुरुआत न्यूजीलैंड की रही वैसी शुरुआत इंग्लैंड की रही। लीज ने 67 किया और काफ़ी 4 रन के व्यक्तिगत स्कोर पावर किया, लेकिन ऑलिव टॉप एक बहुत कम चांसेस मिलते हैं इंग्लैंड की तरफ से खेलने के। जिस तरीके से जब भी इन्हें चांस मिला ओवरऑल इन्होंने अगर देखा जाए अमूमन बहुत बढ़िया खेलते हैं। और जो इस समय इंग्लैंड टीम के एक लीड की हड्डी कह सकते हैं, मेन स्तंभ है। और जो रूट 176 का स्कोर उन्होंने किया, ऑलिव टॉप ने 145। तो दोनों ने जो
न्यूजीलैंड का टारगेट सेट किया था 553 का, उसके जवाब में इंग्लैंड टीम ने बढ़िया बल्लेबाजी की, बहुत शानदार। और स्टोक्स और ऑली पॉप ने मैदान के चारों तरफ स्ट्रोक खेले, और जैमिसन जो चाहे बोल्ट थे चाहे ब्रैसवेल, जिस तरीके से गेंदबाजी इनकी हो रही थी, और मैट हेनरी कहीं ना कहीं लचर नजर आए इन दोनों बल्लेबाजों का लाभ के आगे। और दोनों ही बल्लेबाज स्टोक्स आपका जो रूट ने तो फर्स्ट टेस्ट मैच की भी पहले इनिंग में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, सेकंड इनिंग में तो कुल मिलाकर जो रूट तो एक मेन स्तंभ है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जिन बल्लेबाजों ने साथ दिया, ऑली पॉप ने, लीज ने, आपका उसके बाद स्टॉक्स ने, फॉक्स पहली इनिंग में जो मेन प्लेयर हुए रूट के साथ, जिन्होंने पहले टेस्ट मैच में विजय इंग्लैंड की जीत अहम भूमिका निभाई थी। फॉक्स ने इस मैच में 56 का रन बनाया, वो बहुत अच्छा था जिस तरीके से बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों ने की। उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम की गेंदबाजी फिर हरकत में आई और बॉल्ट ने 5 विकेट ली। एक तरफा गेंदबाजी की बात करते हैं, अमूल बॉल्ट ही ऐसे रहे जो पूरे मैच में अपनी गेंदबाजी से थोड़ा बहुत असर दिखाते रहे और 5 विकेट निकाली, और 539 का स्कोर 20 सेकंड पीछे रहेगी इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड की टीम से। लेकिन ये वो पोजीशन थी जहां पर इंग्लैंड की टीम लीड ले सकती थी, लेकिन अहम मौके पे ट्रेंट बोल्ट ने वो जो लास्ट के बल्लेबाज जो फॉक्स और फॉक्स के बाद स्टुअर्ट ब्रॉड, इनकी विकेट जो ट्रेंट बोल्ट ने निकाली, वहाँ पर इंग्लैंड 20 सेकंड शॉर्ट रहेगी, और वहाँ से न्यूजीलैंड को एक बूस्टर मिला कि वो वहाँ से कमबैक कर सकती थी और एक अच्छा टारगेट सेट कर सकती थी। लेकिन इस बार लिटन फर्स्ट इनिंग की तरह नहीं खेल पाया, ना ही विलियम ने फर्स्ट इनिंग के हिसाब से बढ़िया बल्लेबाजी की। फर्स्ट इनिंग 65 और सेकंड इनिंग में 56 रन, तो विलियम की बल्लेबाजी दोनों ही इनिंग्स में काफ़ी अच्छी रही। कॉनवे ने सेकंड इनिंग में 52 रन की पार्टनरशिप करी, मिचेल ने 62 और बर्डन 22, लेकिन जो ये पूरी गेंद बल्लेबाजी जो न्यूजीलैंड की रही, तेज रन गति से तेज रन बनाए बल्लेबाजों ने, कहीं ना कहीं टारगेट सेट करने का इनके जहन में था कि एक बढ़िया टारगेट सेट करना है इंग्लैंड टीम पर, वो प्रेशर बना सकते थे। गेंदबाजी में स्टुअर्ट ब्रॉड इस बार 3 विकेट निकाली उन्होंने, जेम्स एंडरसन ने 2 विकेट निकाली, रसी पॉप ने 2 विकेट और एक टारगेट सेट किया 284 का टोटल लक्ष्य, और 284 का टोटल लक्ष्य दिया इंग्लैंड को। 299 रन बनाने थे जीत के लिए, और इसमें पूरी तरीके से इंग्लैंड बल्लेबाज स्पेशली जो रूट का चलना बहुत ज़रूरी था, और ऑली पॉप जो दोनों ही बल्लेबाज फर्स्ट इनिंग में काफ़ी अच्छा बल्लेबाजी की, दोनों ही बल्लेबाजों को चलना बड़ा ही जरूरी था। लेकिन इस बार साउथी और बॉल्ट ने एक एंड संभाल रखा था। मैट हेनरी ने शुरुआती 3 बल्लेबाज, चाहे वो लीज और क्राउली या ऑली पॉप, जो पहले मैच में 146 का, इस बार 18 रन के स्कोर पर आउट हुए, जो रूट 3 रन के स्कोर पर। तो जो 4 बल्लेबाजी जो 4 विकेट से इंग्लैंड की जब चलेगी, तो उस समय ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड टीम इजीली मैच निकाल सकती है, क्योंकि 4 मेन बल्लेबाज रूट, ऑली पॉप, क्राउली, लीज, चारों पेवलियन का रास्ता देख चुके थे। लेकिन ब्रैडशॉ शायद इस बार कुछ अलग करने के मूड में था, पहले इनिंग में वो कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन इस मैच में उन्होंने इस सेकंड इनिंग में ब्रैडशॉ और बेन स्टोक्स दोनों ने ही मोर्चा संभाला, और धीरे धीरे और जिस जो पोजीशन थी उस पोजीशन पे इन्होंने आक्रामक रवैया नहीं अपनाया। धीरे धीरे स्टार्ट ब्रैडशॉ ने बहुत सदी हुई करी, लेकिन जैसे जैसे पिच पर इनकी आंखें जमती गई और गेंद की स्विंग को इन्होंने पहचाना, उछाल को पहचाना, उसके बाद से इन्होंने अपने हाथ खोले। और स्टोक्स जो कि हमेशा ऐसी सिचुएशन में स्टोक्स हमेशा ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, हम सभी जानते हैं कि स्टोक्स को इस तरीके की सिचुएशन पसंद आती है। कुछ आला तरीन बल्लेबाज वर्ल्ड क्रिकेट में है, जैसे कि ब्रायन लारा थे, कि वो जब टीम उनकी बिल्कुल मझधार में फंस जाती थी, वहाँ वो बल्लेबाजी करने में बड़ा सहज महसूस करते थे। इंडियन टीम की तरफ से विविश लक्ष्मण, जब टीम बिल्कुल मझधार में होती थी, जब कोई रास्ता नहीं दिखता था, तब लक्ष्मण वहाँ से टीम को निकाल के बाहर ले जाते थे। ये कुछ इस तरीके के बल्लेबाज है, जब टीम कोई रास्ता टीम के पास नहीं दिखता, टीम बिल्कुल मझधार में फंसी होती, वहाँ ये कुछ बल्लेबाज है जो बहुत सहज तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, और उसी तरीके से स्टोक्स और ब्रैडशॉ ने किया। और जो एक जीता हुआ मैच था न्यूजीलैंड के लिए, वो न्यूजीलैंड के मुंह में से इन्होंने छीन लिया। बहुत शानदार तरीके से बल्लेबाजी की। बहुत ने एक समय जब विकेट ब्रैडशॉ की निकाली, जब तक बहुत देर हो चुकी थी, और जो मैच है न्यूजीलैंड समझ रहा था कि अपनी पकड़ में है,
वहाँ वो एक आध कैचेस मिस हुए ब्रैडशॉ के, लेकिन वो अगर वो कैचेस कर पाते तो शायद नतीजा कुछ और होता। लेकिन उसके बावजूद ब्रैडशॉ ने जो बल्लेबाजी की, स्टोक्स ने 70 गेंदों में 75 रन बना लिए। एंड पे आकर स्टोक्स ने बहुत शानदार बल्लेबाजी की और एक तरफा कर दिया मैच को। जहाँ 4 विकेटें गिरने पे न्यूजीलैंड आ गई थी, वहाँ स्टोक्स और ब्रैडशॉ ने मैच को जैसे जैसे आगे बढ़ते, जैसे जैसे दोनों बल्लेबाज अपनी बल्लेबाजी में आगे बढ़ते गए, मैच नतीजा सामने नजर आने लगा कि एक तरफा होता जा रहा था मैच। और बिल्कुल ही 4-5 विकेट पे न्यूजीलैंड ने जो टारगेट 299 का था उसे अचीव किया। 5 विकेटों से न्यूजीलैंड को हराया। तो न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी देखिए आपका, न्यूजीलैंड की तरफ से जितने भी बल्लेबाज चल रहे थे, चाहे कावली थे, कॉनवे थे, जो चाहे बेंडल, चाहे मिचेल, सबने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। सेकंड इनिंग में भी बल्लेबाजी बहुत अच्छी रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाजी जो ट्रेंट बोल्ट और साउथी को छोड़ दिया जाए न्यूजीलैंड की टीम से, तो ऐसा गेंदबाज जैसे इस मैच में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मैट हेनरी को खिलाया, ब्रेसवेल खिलाया, लेकिन जो पोजीशन थी, जिस पोजीशन पे उन्हें विकेट निकालनी थी, वहाँ वो चूक कर गए। यंगर एक बर्गर करके बॉलर न्यूजीलैंड के पास है, अगर उनको ही चांस देते तो शायद नतीजा कुछ और। जैमिसन जो अच्छे गेंदबाज है, लेकिन इस मैच में विकेट लेस रहे, तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की गेंदबाजी थोड़ी हल्की पड़ेगी सेकंड इनिंग में। पहले इनिंग में ठीक गेंदबाजी थी, लेकिन सेकंड इनिंग में जब टारगेट सेट हो चुका था, न्यूजीलैंड की 4 विकेट, इंग्लैंड की 4 विकेट निकल चुकी थी, वहां से अपनी पकड़ मजबूत करनी थी। ब्रैडशॉ को और ज्यादा अगर वो थोड़ा प्रेशराइज कर पाते, बेन स्टोक्स को और थोड़ा प्रेशराइज कर पाते, बहुत सी गेंदें ऐसी रही जो उनको छोड़ती हुई निकली। अगर उन्हें खिलाने की कोशिश करते, स्पेशली ब्रैडशॉ पे और ज्यादा अटैक करते, तो नतीजा कुछ और हो सकता था। तो दोस्तों, मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएगा। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन और सोशल नेटवर्क साइट पर जा सकते हैं। और मैं फिर एक नए विश्लेषण के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।